ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਵਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ बुलाया। मेरी बाजू टूटी है सर। 23 सितंबर की रात तलाल चौधरी पर तशद्दुद करके हड्डियां किसने तोड़ी थी? पुलिस की तहकीकाती कमेटी तलाल चौधरी का बयान रिकॉर्ड करने में अब तक नाकाम। पुलिस लाहौर के अस्पताल पहुंची मगर तलाल चौधरी पहले ही अकबी दरवाजे से निकल गए। पुलिस टीम फैसलाबाद में खातून MNA के घर भी गई मगर वो इस्लामाबाद जा चुकी थी। पुलिस टीम के सरबराह का कहना है मामले की तह तक पहुंचेंगे। सुलह करना पुलिस का काम नहीं, वो फरीकैन की मर्जी से होगी। एक आदमी अगर हॉस्पिटल में दाखिल है तो वो हॉस्पिटल से अगर उन्होंने डिस्चार्ज किया है और उसके बाद उसके हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं थी तो वो चला गया होगा अपने घर। ये उनके घर जा सकते हैं, लेकिन बयान तो वो उस वक्त ही रिकॉर्ड करवाएंगे जब वो ये चाहेंगे कि बयान रिकॉर्ड कराएं। तलाल चौधरी बयान रिकॉर्ड कराए बगैर क्यों चले गए? नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह से सवाल हुआ तो बोले बयान रिकॉर्ड कराना इतना अहम मामला नहीं, हुकूमत गैर अहम मामले पर फुर्तियां दिखा रही है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की रुकने कौमी असेंबली का बयान भी सामने आ गया। ट्वीट में लिखा, मैं माँ, बहन, बेटी हूँ, इज्जतदार घराने से हूँ, किसी मामले से कोई ताल्लुक नहीं, सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके इज्जत पर सवाल ना उठाया जाए। तंजीम साजी वाला मामला थोड़ा सा बताएं, ये क्या है? ये इतनी तको-दो तंजीम साजी किस लिए हो रही है? देखिए, ये तो आप ये सवाल आप राना सनाउल्लाह से या जो उनकी लीडरशिप है उससे पूछें। तो मेहनत तो हो रही है, तंजीम साजी बड़े जोरों पे है फैसलाबाद में। राना सनाउल्लाह से ही पूछें क्या चल रहा है। फैसलाबाद में नून लीग की तंजीम साजी जोरों पर है। शिबली फराज ने सियासी हरीफों पर चोट कर दी। फयाजुल हसन चौहान की भी लफ्जी गोलाबारी, कहा मरियम नवाज की मदाखलत पर फरीकैन पीछे हट गए। रात के अंधेरे में तंजीम साजी का नतीजा हड्डियां टूटने की सूरत में निकलता है। मेरी बाजू टूटी है, मेरी बाजू टूटी है। तंजीम साजी दिन की रोशनी में करनी है, रात के अंधेरों में नहीं। जो तंजीम साजी रात के अंधेरे में और स्पेशली रात के 3 बजे के करीब होती है उसके रिपरकशंस हड्डियां टूटने की सूरत में आते हैं। बात तो यही लगती है कि शायद किसी की अंडरस्टैंडिंग से गए। अब अगर ये जहाज वाले के साथ मिले हुए थे या लेबॉर्ट्री वाले के साथ मिले हुए थे तो उसकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। वापस तो हम बिल्कुल ला सकते हैं और इंशाल्लाह हम उनको वापस लाएंगे। आएंगे तो ये मुश्किल से। लगता है नवाज शरीफ किसी की अंडरस्टैंडिंग से ही बाहर गए, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग हुकूमत से नहीं हुई। वो अपने खुसूसी शहजाद अकबर की समा से गुफ्तगू, कहा नवाज के मामले में ये जो मेडिकल रिपोर्ट ने कहा पंजाब हुकूमत को उसकी तहकीकात करनी चाहिए कि वो दुरुस्त था या नहीं। शहजाद अकबर तो मुझे बुनियादी तौर पे ऐसे लगता है या ये द्रोह गो हैं या ये बदनीयत हैं। पहले फैसला भी खुद करता है और बाद में कहता है कि ये किसी डील का नतीजा है। डील हुई तो किससे हुई, शहजाद अकबर ही बताएं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक अहमद खान का रद्द-ए-अमल, कहा हुकूमत कब तक झूठ बोलकर अवाम को बेवकूफ़ बनाएगी, खुद फैसले करके कहते हैं कि डील का नतीजा है। उनकी जो पार्टी के लोग हैं वो भी उनसे इत्तेफाक नहीं करते। ये समझते हैं कि उनका जो लीडर है वो अपने ज़ाती मुश्किलात हैं उसको हल करने के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहता है। आपसे इनके लोगों ने राब्ता किया? बिल्कुल बिल्कुल, हमसे राब्ते भी किए हैं और राब्ते कर रहे हैं। नवाज ग्रुप को आप अब कई हिस्सों बखरों में देखेंगे। नवाज शरीफ के बयानिए पर नून लीग में ही इत्तेफाक नहीं, वजीर इत्तलात शिबली फराज के ऑपोजिशन पर लफ्जी वार, कहा शरीफ फैमिली में चपकलिश चल रही है, ऑपोजिशन ने इस्तीफे देने हैं तो शौक से दें, हम इलेक्शन करा देंगे। ऑपोजिशन ने इस्तीफे दिए तो फिर वजीर आज़म इलेक्शन नहीं कराएंगे, फिर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराएगा। ऑपोजिशन ने इस्तीफे दिए तो वजीर आज़म का भी इलेक्शन होगा। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का जवाबी वार, बताया ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए बुलाया गया हुकूमती इजलास मुस्तरद कर दिया। वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के हसास कौमी मामले को सियासत की भेंट न चढ़ाए। वजीर आज़म इमरान खान आईनी मुद्दत पूरी करेंगे, इलेक्शन 2023 में ही होंगे और ऑपोजिशन फिर नाकाम होगी। गवर्नर पंजाब और फवाद चौधरी ने ऑपोजिशन को बता दिया। चौधरी सरवर ने कहा ऑपोजिशन एहतसाब रुकवाना चाहती है। फवाद चौधरी बोले हुकूमत को किसी एहतजाज से कोई खतरा नहीं।
इदारों के खिलाफ नवाज शरीफ के बयान पर नून लीग से ही आवाज उठने लगी। रुकने पंजाब असम्बली जलील शरकपुरी बोल पड़े, कहा मियां साहब से गलती हुई, कौमी इदारों को निशाना बनाया जो गलत है। मियां साहब जैसी शख्सियत से ऐसी कमज़ोर बात नहीं होनी चाहिए थी। अदारे हमारे कौमी अदारे हैं, हमारा कौमी वकार हैं। अगर हमने अदारों को कंप्रोमाइज़ कर दिया तो हमारा मुल्क किधर बचेगा। सियासी बातें तो हमें ज़रूर करनी चाहिए, किसी अदारे के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। लाहौर में सूबाई वजीर सनत व तिजारत की कॉर्नर मीटिंग के दौरान स्टेज गिर गया। मियां असलम इकबाल भी गिर पड़े, कोई जख्मी नहीं हुआ। अफगानिस्तान में क़याम अमन करीब है, ऐसे में आलमी इनखला में जल्दबाजी बेवकूफ़ी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में इजहार ख्याल, कहा पाकिस्तान में अमन का इन्हिसार अफगानिस्तान में क़याम अमन पर है। दूसरी जानिब अफगान अमन अमल पर बातचीत के लिए अफगान आला मफाहमती कौंसिल का वफ़द कल पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा करेगा। क़यादत अब्दुल्ला करेंगे। रूस में बैनुल-अक़वामी जंगी मशक़े क्यूकॉस 2020 का इनेकाद, पाक फौज के दस्ते का दिफाई सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने मशक़ों का मुआयना किया, चीनी और पाकिस्तानी दस्तों से मुलाकातें भी की। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 10 लाख से तजावुज़ कर गई। अब तक सबसे ज़्यादा हलाकतें अमरीका, भारत और ब्राज़ील में हो चुकी। दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद है। पाकिस्तान में तेजी से फरोख पाता ऑनलाइन कारोबार। समा के इश्तराक से मुनक़िद किए गए दराज सेलेट समिट 2020 में विफाकी वुज़रा असद उमर, फवाद चौधरी समेत अहम शख्सियात की शिरकत। MD दराज एहसन साया कहते हैं दराज की अवलीन तरजीह कस्टमर्स की तवक्कुआत पर पूरा उतरना है। गालों पे लाली, होंठों पर सजती लिपस्टिक, ये बनाव सिंगार हो रहा है। इस्लामाबाद मेकअप फेस्टिवल में जहां खवातीन सर्दी से निमटने की तैयारी खूबसूरती बढ़ाकर कर रही हैं। और रूस में होने वाली फार्मूला 2 रेस के दौरान खतरनाक हादसा, इतालवी और बरतानवी ड्राइवर्स की गाड़ियां तेज रफ्तारी के बाइस टकरा गई। ड्राइवर्स बहिफाजत निकलने में कामयाब, रेस को मुलतवी कर दिया गया।